हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो देखिए, 2006 में पीजीटी जो उत्तर प्रदेश प्रवक्ता भर्ती परीक्षा जो है 2006 में, जो 3 सितंबर 2006 हिंदी का जो प्रश्न पत्र हुआ था पीजीटी उत्तर प्रदेश का, वो मैं आज सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और आप लोग हमारे साथ सॉल्व करिए, और जो नहीं आता है तो आप लोग जो है उसको याद कर लीजिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। किस कवि की सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिहारी को, या मतीराम को, या दुलारे लाल भार्गव को, या बियोगी हरि को? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किसे किया गया था? बियोगी हरि को। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, उड्डयन का संधि विच्छेद हो गया। तो उद्धन डयन, या उद्धन डयन, या उड्डन अयन, या उड्डन डयनम? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उद्धन डयनम। और ये जो है कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन, अदस वह शब्द के स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा। कौन सा रूप होगा? अमुभ्य, या अमोप्या, या अमोह, या अमुया? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर 3 का अमुभ्य है। ठीक है। और चलते हैं, थोड़ा सा हमें मार का ले रहे हैं आप लोग इसे। अब चौथा क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, उसके लिए एक शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा? आगत पथिका, या प्रवक्ष पथिका, या प्रोसित पथिका, या आगमस्थित पथिका? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? आगमस्थित पथिका, मतलब जो आ गया हो, और जो आने वाला हो तो आगत पथिका। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी का, या अरबी का, या तुर्की का, या पुर्तगाली का? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वकील जो है अरबी भाषा का शब्द है। अब चलते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। सट्टक है एक प्रकार का छंद है, या एक प्रकार की युद्ध शैली है, या एक प्रकार का नाटक है, या एक प्रकार का गीत है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सट्टक क्या है? एक प्रकार का नाटक है। ठीक है। अब चलते हैं 7वां क्वेश्चन, कस्तूरी कुंडल विषय आत्मकथा है किसकी? शीला झुंझुनवाला की, या मैत्रेयी पुष्पा की, या कुसुम अंचल की, या गोपाल दास व्यास की? जिसका राइट आंसर किसकी हो जाएगी? मैत्रेयी पुष्पा की हो जाएगी। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरणों में कौन सी कृति है उनकी? हम हसमत, या स्मृतियों के शुक्ल पक्ष, या सुधियां उस चंदन वन की, या संस्मरण और श्रद्धांजलियां? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हम हसमत कृष्णा सोबती की संस्मरण कृति है। और हाँ, ये आप लोग इसके चक्कर में ना करें कि ये जो है क्वेश्चन हमेशा 70% जो है दोहराता रहता है, और आप लोगों से यही पूछा रहता है। तो आप लोगों को जो है, आप लोग इसको याद करिए। अगर जो नहीं आ रहा है तो याद करते रहिए, और आ रहा है तो आप हमारे साथ मिलाते रहिए कि आपका कितना सही हो रहा है। 9वां क्वेश्चन है, निबंध संग्रह सदिता के निबंधकार हैं विवेकी राय, या निर्मल वर्मा, या धर्मवीर भारती, या पंडित विद्यानिवास मिश्र? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सदिता किसकी है? धर्मवीर भारती की। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, अलंकेश पर्यायवाची शब्द है किसका? बादल का, या कल्प वृक्ष का, या कुबेर का, या चपला का? चपला माने बिजली, बादल माने जानते हैं कल्प वृक्ष माने जो वृक्ष होता है, कुबेर, यही इसका राइट आंसर कुबेर हो जाएगा। हाँ, यदि आपको लोगों को किसी क्वेश्चन में उसका आंसर में अगर डाउट लगे तो आप लोग कमेंट में मेंशन करिएगा, फिर बोल जोक सुधार किया जाएगा। ठीक है। और हाँ, एक और बात है कि आप लोग, मैं अब रोज वीडियो भी लेते आऊंगा रोज, और इसलिए आप लोग जो है सब्सक्राइब लाइक जो है कर दीजिए। अनभिज्ञ शब्द का विलोम है भिज्ञ, या अज्ञ, या अभिज्ञ, या अतिभिज्ञ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनभिज्ञ का विलोम भिज्ञ हो जाएगा। अब चलते हैं 12वां क्वेश्चन है, नी धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होगा। अनयत, अनयम, या अनयम, या अनयत, या अनय? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का अनय। ठीक है, डी वाला। 13वां क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति कितने भाग में है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2, या 1,
या 3 या 4? तो इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। रामविलास शर्मा भी इसी प्रकार से कृति लिखे हैं, उनके भी 3 भाग में है, निराला के भी 3 भाग में है। हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वो 4 भाग में। कभी कभी कंफ्यूजन से बचने के लिए आप ये सिर्फ हरिवंश राय बच्चन की ही 4 भागों में है। अब चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है, तुमुल प्रत्यय का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में होता है? चाहिए के, या विधलिंग होता चाहिए, योग्य, या के लिए, या करके? इसका राइट आंसर हो जाएगा के लिए। ठीक है। अब 15वां क्वेश्चन है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सम, या सन, या सम, या सम? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, सम। अब चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन है, गांव की चारों ओर जल है, उपयुक्त वाक्य का निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत अनुवाद सही है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ग्रामम परितः जलमस्त, या ग्रामस्य परितः जलमस्त, या ग्रामस्य चहुदिशात जलमस्त, या ग्रामस्य चौदेशिम जलमस्त संत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम परितः जलमस्त। अब 17वां क्वेश्चन है, सुधन आगतम यानी स्वागतम बराबर स्वागतम, इस संध में कौन सा सूत्र लागू होगा? तो अकस्वर्ण दीर्घ, या आदिगुण, या इको यणच, या वृद्ध रेच? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यण संधि है, इको यणच। अब 18वां क्वेश्चन है, स्तु अस्तनास्तु अश्चु सूत्र के अनुसार अस्तु संधि का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रामस धन चिनोति, या रामस चिनोति, या रामस धन टीकते, या रामस टीकते, या रामस धन षष्ठ, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रामस धन चिनोति। अब 19वां क्वेश्चन है, आचार्य भरत मुनि के बाद रस नित्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से जिन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए हैं उनके नाम क्रम में है, कौन कौन से हैं? तो पहले भरत मुनि ने दिए थे, फिर उसके बाद भट्ट लोल्लट, शशंकु, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। ठीक, इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा, या अभिनवगुप्त, या सी वाला, या डी वाला। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। ठीक है। अब 20वां क्वेश्चन है, माँ के सूच पुकारों का जीवन में अंत नहीं, निस्वार्थ साधना पर माँ जैसा संत नहीं। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें पूछा है कि कौन सा अलंकार होगा, विभावना होगा, या विशेषोक्ति, या प्रतीप, या अन्वय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतीप हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। 21वां, मन की उत्कट वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा? शांत, या वियोग, या करुण, या वात्सल्य? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? करुण हो जाएगा। वेदना की बात आ रही है तो करुण हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। अर्थ बोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अविधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है, या लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है? अविधा शब्द शक्ति लक्षणा व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है, या लक्षणा या व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां जो है अविधा पर आश्रित होती हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है अविधा लक्षणा व्यंजना दोनों जो है अविधा तब आश्रित होती हैं। ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब 23वां क्वेश्चन है, हम जो देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं, यह दृश्य जगत भाषित है बिन कर्म शिवत्व नहीं। उपयुक्त पंक्तियों में काव्य पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 14 मात्राओं में यति 28 वाला, या 10 वर्णों के 20 वार्णिक छंद, या 13 वाला छंद? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मिलाने पर हम जो देखते हैं वह, तो आप लोग इसको गिन लीजिएगा कौन सा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। आप लोग बताइएगा कि कौन सा छंद है, गिनने के बाद पता चल जाएगा। ठीक है। तो चलते हैं, समय कम है तो इसलिए थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है। 24वां क्वेश्चन है, जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा पर लगी लर्जने यानी गर्जने। ठीक है। इसमें गलत दिया है, जब शहादत लेते हिमगिर की चट्टाने लगी गरजने।
तब जाग उठे थे शेर बबर, पौरुष ओंकार उठा था, मातृभूमि की बलवेदी पर लहू पुकार रहा था। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण व्यंजित हो रहा है? माधुर्य या ओज या प्रसाद या उपयुक्त। तो 25वां क्वेश्चन है, कंकण कोड़ित रणित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में स्वर लय का होता अभिसार, बिछुड़े तेरे अलिंगर पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन कातराते आज न मुख को सता रही। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा दोष लक्षित हो रहा है? काल दोष या वचन दोष या लिंग दोष या च्युत संस्कृत दोष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत दोष हो जाएगा, च्युत संस्कृत दोष। अब चलते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? सरलता से क्लिष्टता की ओर या जटिलता से सरलता की ओर, भावों से विचारों की ओर, विचारों से भावों की ओर? इसका राइट आंसर हो जाएगा जटिलता से सरलता की ओर। अब चलते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। 27वां क्वेश्चन है, चारण दास चोर किसकी नाट्य कृति है? मुद्रा राक्षस या बलराज पंडित की या हनवीर तनवीर की या नागबडोश की? इसका राइट आंसर हो जाएगा हबीब तनवीर। ठीक। अब 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है? ए है रघुवंश या कुमार संभव या मेघदूत या ऋतु संहार? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋतु संहार। और चलते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कालिदास के पूर्ववर्ती है, यानी पूर्व में हुआ था? तो इसका भारवी है या भास है या दंडी है या भवभूति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ववर्ती भास माने जाते हैं। अब प्रथम नाटककार भी जो है भास ही माने जाते हैं। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है? भारवी या भास या कालिदास या श्रीहर्ष? इसका राइट आंसर भारवी अर्थ गौरव यानी कि भारवी यहाँ पे सही हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन है, विभू धातु किस लकार का है? लंग का या लुंग का या लिट का या लिंग का? 31वें का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 31वें का लंग हो जाएगा। ठीक। अब 32वां क्वेश्चन है, उपसर्ग से संबंधित सूत्र है? प्रदेय या परस या गतिश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रदेय। ठीक है। अब चलते हैं 33वां क्वेश्चन है, विष्णुए का संधि विच्छेद है? विष्णु धन ए या विष्णु धन ए या विष्णु धन अये या विष्णु धन अवे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला विष्णु धन ए। अब चलते हैं 34वें क्वेश्चन की तरफ। 34वां क्वेश्चन है जो मिलान करना है, वो सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कालिदास ने क्या लिखा है? मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की हो जाएगी। स्वप्न दर्शन भास की हो जाएगी। काव्य प्रकाश मम्मट की हो जाएगी। साहित्य दर्पण विश्वनाथ की हो जाएगी। तो यहाँ पे मिलान हमारा पूरा हुआ। अब आप लोग देख लीजिएगा कौन सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन है, काव्यदर्श के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? काव्यदर्श के रचनाकार कौन है? माघ है या भास है या भवभूति है या दंडी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काव्यदर्श किसने लिखा है? दंडी ने। अब चलते हैं 36वें क्वेश्चन की तरफ। 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास कृत नहीं है, यानी कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है? कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, उत्तर रामचरितम या रघुवंशम? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्तर रामचरितम जो है यही नहीं लिखा गया है, ये भवभूत की रचना है। अब चलते हैं 37वें क्वेश्चन की तरफ। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पितरों शब्द का कौन सा समास विग्रह उपयुक्त है? माता पिता च, माता च पिता या पिता च माता या माता च पिता च? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माता च पिता च। अब 38वां क्वेश्चन है। 38वां क्वेश्चन, लोट लगा का प्रयोग किस अर्थ में होता है? भूतकाल के लिए या वर्तमान के लिए या आज्ञा आशीर्वाद के लिए या चाहिए के लिए? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? या आज्ञा या आशीर्वाद के लिए। ठीक है। अब चलते हैं 39वां क्वेश्चन, अस्मद शब्द के चतुर्थी बहुवचन का
असमभ्यम शब्द रूप है असमत के चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का, या असमत शब्द के तृतीय एक वचन का, या असमत शब्द के षष्ठी एक वचन का, या असमत शब्द के षष्ठी बहुवचन का। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ये वाला असमत शब्द के चतुर्थी बहुवचन का। और हाँ, आप लोग जो है एक जरूर याद कर लीजिए रूप, जो इससे जो है कि आप लोग हर रूप जो है लगा लेंगे। अब चलते हैं, आज का लास्ट है पठ धाक लंग लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो अपठाम या अपठाव या अपठम या अपठन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यही अपठाम राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो देखने के लिए यहाँ तक धन्यवाद। और आप लोग कमेंट में मेंशन करिएगा कि आप लोगों का 40 में से कितना सही हो रहा था। तो चलिए आज हम क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।